नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट टॉपिक क्लासिकल मैकेनिक्स का लॉरेंज इनवेरिएंट। तो हमने ये कुछ क्वांटिटीज़ किए थे लास्ट लेक्चर्स में कि लॉरेंज इनवेरिएंट क्वांटिटीज़ कौन सी थी। ई डॉट इसका अगर स्क्वायर करेंगे, बी वेक्टर का स्क्वायर करेंगे, ये क्या आ जाता है, कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद एक हमने और की थी कि ई डॉट बी आपके पास क्या आ जाता है, कांस्टेंट। ये दोनों को यूज़ करके, इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके, इन दोनों इनवेरिएंट क्वांटिटीज़ को यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें से हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये क्वांटिटीज़ को याद रखना। अब इसके रिलेटेड हम न्यूमेरिकल लिखते हैं, वहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखो क्या है। Example first, in an inertial frame, uniform electric and magnetic fields E and B are perpendicular to each other and ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ई स्क्वायर ये गिवन है हमें इक्वल टू 29। इन another inertial frame which moves at a constant magnetic field, constant velocity with respect to the first frame, the magnetic field is 2√5 k cap in the second frame, an electric field consistent with the previous observations is ऑप्शन ए है 7/√2 I + j, ऑप्शन बी है 7I + k, ऑप्शन सी है 7/√I + k cap और ऑप्शन डी है 7I cap + j cap। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एक इनर्शियल फ्रेम है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ई एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड वो रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ई का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल है, 29 के इक्वल है। इन अनदर inertial frame which moves at a constant velocity with respect to the first frame, the magnetic field हमें given है, ये given है
2√5, क्योंकि अनदर इनर्शियल फ्रेम है तो डैश मान लेते हैं। इन द सेकेंड फ्रेम एन इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिस्टेंट विद द प्रीवियस ऑब्जर्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मीन्स इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो हमने किया था कि E² माइनस B² क्या है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, मीन्स ये कांस्टेंट तो नहीं बोल सकते, इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है। तो अगर ये एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है तो एक फ्रेम में देखो चाहे इसको दूसरे फ्रेम में देखो सेम ही मिलेंगे आपको रिजल्ट। इनवेरिएंट का तो यही मतलब होता है कि एक इनर्शियल फ्रेम में देखो चाहे दूसरे में देखो सेम वैल्यूज़ मिलेंगी। तो अगर इसकी वैल्यू 29 है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 29, तो इसकी भी 29 हो जाएगी, इसकी भी क्या हो जाएगी 29 हो जाएगी। अब हमें b की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है 2√5, 2√5 का स्क्वायर करना है। तो यहाँ से आ जाएगा E² 4 × 5, ये आ जाएगा 20, ठीक है। ये हमारे पास 2√5 गिवन है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 20, तो 29 माइनस 20 इज इक्वल टू E², ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू E²। ओके, मैं ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है ना, तो इस तरफ आके ये प्लस हो जाएगा, तो ये 49 बन जाएगा। तो यहाँ से E' क्या आ गया है, ये आ जाएगा √49 मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये स्क्वायर इस तरफ लेके गई हूँ सिर्फ, तो E' का मैग्नीट्यूड आ गया है 7। अब एक और पॉइंट देखो, उन्होंने कहा है कि E और B क्या है, परपेंडिकुलर एक दूसरे पे। अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, ठीक है, के डायरेक्शन में है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो नहीं हो सकती, बाकी दो में हो सकती है। तो यहाँ से ना तो इसमें हो सकती है ना ही इसमें हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ही तो वैल्यू गिवन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं हो सकती, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी हो जाएंगी, I + J में होंगी। तो यहाँ पे तो I + J वाली दो टर्म्स गिवन है, ठीक है, तो कौन सी होंगी, हमें गिवन है E' का मैग्नीट्यूड 7 है, इसका मैग्नीट्यूड लो तो क्या आ जाएगा 7/√1 + 1 रूट, ठीक है, 7/√2 × √2, तो यहाँ से आ रहा है 7, ठीक है। अब इसका भी देख लेते हैं, मैग्नीट्यूड क्या आएगा √1 + 1, ये आ जाएगा 7√2। तो बट E का मैग्नीट्यूड कितना आया है 7, तो यहाँ से 7 ये बन रहा था, तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे हम लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन अ पर्टिकुलर frames are, E की वैल्यू गिवन है 3x + 4y एंड B की वैल्यू गिवन है 3z। एन inertial frame, अच्छा, an inertial observer moving
with respect to this frame measured the magnitude of the electric field to be E dash is equal to 4, the magnitude of magnetic field B dash measured by him is, ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है 1। तो यहाँ पे हमें ई और बी गिवन है, ठीक है, ई डैश भी गिवन है, बी डैश फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो हमने लॉरेंस इनवेरिएंट क्वांटिटी की थी, वो क्या थी, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। ये आप किसी भी फ्रेम में देखो सेम मिलेगा आपको, ठीक है, चाहे इस फ्रेम में देखो इस फ्रेम में देखो, दोनों क्वांटिटी सेम होती हैं। अब इसकी वैल्यूज़ गिवन है और ई डैश का मैग्नीट्यूड 4 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से ई का मैग्नीट्यूड लो, ठीक है, कितना आ जाएगा 9 + 16 ऊपर स्क्वायर है, माइनस बी का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। फिर ये 16 माइनस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा √25, ये कट गया, ठीक है, 25 माइनस यहाँ से ये कट के 9 आ जाएगा। तो 16 माइनस बी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 16, ठीक है। तो ये टर्म इस तरफ लेके आए, ये टर्म को दूसरी तरफ लेके आए, तो यहाँ से ये कितना आ गया है कैंसिल होके 0, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया है 0, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 0 बन गई है। तो ऐसे हम इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, ये क्वांटिटी बहुत यूज़ हो जाती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, टर्म बोल सकते हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं हम क्लासिकल मैकेनिक्स का, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो अगर आपने अच्छा स्कोर करना है तो ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आज ये क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, इतने ही वीडियोस थी क्लासिकल मैकेनिक्स की। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।